अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, एक बार फिर मैं शेख जाकिर बशीर आपके सामने हाजिर हूं अपने सेकंड पार्ट को लेकर। आज हम हिज फर्स्ट फ्लाइट इस दहुम जमात के 1.5 लेसन के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। ये लेसन का सेकंड पार्ट नहीं है, लेकिन इस लेसन को दो हिस्सों में रखा गया है, दो हिस्सों में मेरी जानिब से रखा गया है। चलिए हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और उसका भी लाइन बाय लाइन तर्जुमा देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, इस लेसन का नाम हिज फर्स्ट फ्लाइट है, यानी उस परिंदे की पहली उड़ान। आइए पेज नंबर 32 पर से हम जो है तो इस लेसन के दूसरे हिस्से की शुरुआत करते हैं। पैसेज नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 32। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा गा गा, इसने चिल्लाकर मां से गिजा लाकर देने की इल्तिजा की। गाउ कॉल आह, शी स्क्रीम बैक डिरिसिवली। आह, वो हिकारा से चीखी। डिरिसिवली कि मानिए हिकारा से। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर, लेकिन वो गम आलूद आवाज में बार बार अपनी मां से इल्तिजा करता रहा। प्लेंटिवली गमज़दा और गम भरी आवाज, दुख भरी आवाज में। अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कोई 1 मिनट बाद इसकी मुसरत भरी चहकार गूंजी। हिज मदर हैड पिक्ड अप a piece of the fish and was flying across to him with it. मछली का टुकड़ा लिए उसकी मां उसके तरफ आने के लिए निकली थी। He leaned out eagerly tapping. जैसी वो उड़ते हुए उसके नजदीक आने लगी, वो चट्टान पर से अपने पांव पटकते हुए बेचैनी से आगे की तरफ झुका। लीन आउट, बाहर आना। टैपिंग, कदमों को जो है तो पटकते हुए, टैपिंग यानी कदमों को पटकना। द रॉक विथ हिज फीट, द रॉक इज ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। वो आगे की तरफ बढ़ा और मां के ज्यादा करीब होने की कोशिश करने लगा। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, लेकिन जब वो इसके ठीक सामने आई तो वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, इसके पर बेहरकत थे। द पीस ऑफ, इसकी चोंच में। फिश इन हर बिग, अटका एक मछली का टुकड़ा। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिग, छोटे बगले की चोंच की पहुंच में था। He waited a moment in a surprise. इस बात पर ताज्जुब करते हुए कि वो करीब क्यों नहीं आती। सरप्राइज, wondering why she did not come near. उसे ताज्जुब हो रहा था कि उसकी मां उसके करीब क्यों नहीं आ रही थी। And then maddened by hunger, और एक लम्हे के लिए हैरान रह गया और भूख से बेचैन होकर। He dived at fish, इसने मछली की तरफ छलांग लगाई। With a loud scream, he fell outward and downward into space. ऊंची आवाज में चीखते हुए वो बाहर की सिमत हुआ और सिमत में नीचे गिर गया। Then a monster terror seized him and his heart stood still. इस पर एक इंतहाई गैर मामूली खौफ के बास इसकी दिल की धड़कन रुक सी गई थी। He could hear nothing. लम्हा भर वो कुछ सुन नहीं सका। But it only lasted a minute. लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने महसूस किया। The next moment he felt his wings spread outward. उसने महसूस किया कि इसके पर फैल गए हैं। The wind rushed against his breast feathers. इसके सीने
कि परों में, पेट के नीचे और उसके परों के नीचे हवा भर गई है. Feathers, then under his stomach यानी पेट, and against his wings, और उसके परों के अंदर. He could feel the tips of his wings cutting through the air. इसके परों के सिरे सर से सरे हुआ को काटते हुए बढ़ रहे थे. अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था. He could feel tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. वो अपने सर के बल नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually. वो धीरे धीरे आसमान में उड़ रहा था. Downwards and outwards. ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. He was no longer afraid. अब वो डर नहीं रहा था. He just felt a bit dizzy. वो हल्की सी बदहवासी महसूस कर रहा था. Then he flapped his wings. फिर उसने अपने पर फड़फड़ाए. Once, दोबारा. And he soared upward. और वो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ चला गया. गा 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 की आवाज करते हुए वो उड़ने लगा. गा गाऊ कोल आह. His mother swept past him. इसकी मां अपने परों को जोर से फड़फड़ाती हुई इसके पास से झपट कर निकल गई. Swept past यानी परों को फड़फड़ाते हुए निकल जाना. Swept past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. उसने भी वैसी आवाज करके इसकी मां को जवाब दिया. He saw his two brothers and his sister flying around him. Then his father flew over him. उसके वालिद चिल्लाते हुए इसके गिर्द घूमने लगे. Screaming यानी चिल्लाना. He saw his two brothers and his sister flying around him. इसने देखा कि इसके दोनों भाई और इसकी बहन उड़ते उड़ते परों को कर्विंग एंड बैंकिंग, परों को तिरछा करके और कभी ऊपर होकर कभी नीचे जाकर, एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और ऊपर उठकर गोता लगा रही है. कर्विंग यानी तिरछा होकर, एंड बैंकिंग यानी ऊपर उठकर गोता लगाना. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. इस वक्त वो कतई भूल गया था कि इसे उड़ना नहीं आता. एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर एंड कर श्रिंकिंग श्रीली. मुसरत भरी तेज आवाज से चीखते हुए इसने नीचे की तरफ गोता लगाया. श्रिंकिंग यानी ऊंची आवाज में, कर यानी गोता लगाना. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वो समंदर के करीब पहुंच गया था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. वो समंदर की सतह के मुतवाजी उड़ते हुए फिर ऊपर उड़ गया. स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. He saw a vast green sea beneath him with a little ridges moving over. इसने अपने नीचे हरे रंग का वसी समंदर देखा. रिजेस के मानी जो तो एक हम कह सकते हैं कि वसी समंदर या पहाड़ों का सिलसिला. इसमें कहीं कहीं जमीन सतह की छोटी छोटी टेकड़ियां सर उठाए गोया हरकत कर रही थी. Moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. इसने अपनी चोंच को इधर उधर बाजू में मोड़ा और खुशी से चहकार मारी. amusedly यानी खुशी से, खुशी के साथ, मुसर्रत के साथ. cawed यानी चहचहाना. His parents and his brothers and his sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके वालिदैन और उसके भाई बहन
इसके आगे हरी सतह पर उतर गए थे। दे वेर बेकनिंग टू हिम, कल कल करते हुए वो इशारे से बुलाने लगे। कॉलिंग श्रीली, यानी वो इस छोटे से बच्चे को अपनी तरफ इशारे से बुलाने लगे। बेकनिंग यानी इशारे से बुलाना। ही ड्रॉप हिज, वो अपनी टांगे, लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो अपनी टांगे इस हरे समंदर पर रखकर, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, रखकर खड़े रहने की कोशिश करने लगा। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. लेकिन इसकी टांगे डूबने लगी। इसने घबराकर चीख मारी और फड़फड़ाकर दोबारा उठने की कोशिश की। But he was tired and weak. लेकिन वो थक गया था। With hunger and he could not rise. वो भूख के मारे कमजोर हो गया था, इसलिए उड़ नहीं पा रहा था। His feet sank into the green sea. इसके पांव हरे समंदर में डूब गए। And then his belly touched it and he sank no further. और इसका पेट इससे लग गया। बेली यानी परिंदे के पेट का हिस्सा, नीचे का हिस्सा। He was floating on it. इसके बाद वो नहीं डूबा और वो इस पर तैरता रहा। And round him his family was screaming. इसके गिर्द इसके खानदान इसकी तारीफ करता हुआ शोर मचा रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहा था। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंचे इसे डॉग फिश मछली के टुकड़े पेश कर रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान भरी। माय डियर फ्रेंड, ये हिज फर्स्ट फ्लाइट का दूसरा पार्ट था। उम्मीद है आप इस लेसन को लाइन बाय लाइन फिर दोबारा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।